नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के जो ये सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है, इसमें आज हम देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या संबंध है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। दोनों का ही मान पार्टिकल्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चूंकि दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दोनों का मान ही पार्टिकल्स की संख्या यानी सॉल्यूशन में विलेय की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इनके अंदर भी आपस में कोई संबंध होना चाहिए, इनमें भी कोई आपस में रिलेशन होना चाहिए। और इसके बारे में सबसे पहले वान टॉप ने इनको आपस में कोरिलेट किया, एक संबंध दिया। वो आज हम देखते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या संबंध है। तो इसके अंदर इस तरह की प्रायोगिक इस तरह का एक्सपेरिमेंटल जो व्यवस्था है, एक बीकर लिया हुआ है जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है। ये जो बीकर है इसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है। एक फनल है जिसका एक सिरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बंद है। ये वाला सिरा, ये जो फनल है इसका ये सिरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हम जानते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं लेकिन सोल्यूट यानी विलय के मॉलिक्यूल जिसके अंदर से पास नहीं हो पाते। तो ये जो फनल है इसका एक सिरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे हम एनिमल मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं या कॉपर फेरोसाइनाइड आर्टिफिशियल जो है कृत्रिम वो मेम्ब्रेन भी यहाँ ले सकते हैं। तो ये इसका सिरा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा बंद किया हुआ है। इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ले रखा है और इसको इस बीकर के अंदर जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है इसके अंदर हम लटका देते हैं। अब ये जो पूरा ये है प्रयोग जिसके अंदर हम कर रहे हैं उसको हम एक बड़े पात्र से ढक देते हैं इस तरह से, और उसको हम वैक्यूम पंप से जोड़ देते हैं इस तरह से। तो इससे होता क्या है, हम वैक्यूम पंप से ये जो सारी एयर है इसकी अंदर वाली हम बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद में ये इसकी जो वेपर बनेगी सॉल्वेंट की वो इसमें आएगी, मतलब वेपर ये जो पहले एयर थी वो सारी हमने बाहर निकाल दी। अब देखिए क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है इसके मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जाएंगे। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, हम जानते हैं ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी तो ये जो सॉल्यूशन है इसका लेवल बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इस फनल के अंदर ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम ये मानते हैं कि ये यहां तक चढ़ा है, ये यहां तक चढ़ा है, ये ऊंचाई जो है ये एच है, एच ऊंचाई तक ये ऊपर चढ़ गया। इसके बाद ये स्थिर हो गया, इसके बाद और ऊपर नहीं चढ़ रहा है, स्थिर हो गया। तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम HdG के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन का जो कॉलम बना है इसका जो प्रेशर है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसके बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर HdG हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू HdG। H ये हाइट है और D डेंसिटी है इस सॉल्यूशन की, इस सॉल्यूशन की जो इसके अंदर भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है। H is equal to the height of which the solution rises in the tube, D density of the solution and G gravitational acceleration, गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू HdG, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर HdG के बराबर होगा। अब देखिए मान लीजिए ये जो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है इस ट्यूब के अंदर, इसके ऊपर वाष्प का जो दाब है, जो वाष्प दाब है वो PS के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ क्या भरा हुआ है, यहाँ सॉल्वेंट है और इसके ऊपर जो वाष्प दाब है वो P के द्वारा रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो P और PS में कितना अंतर होगा, ये जो वाष्प दाब है P और ये PS है इसमें कितना अंतर होगा, वो वाष्प का जो इतना कॉलम है इतना बड़ा उसके द्वारा जितना दाब लगेगा वो
उसके बराबर अंतर होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं P माइनस पी एस इज इक्वल टू एच रो जी। P माइनस पी एस इज इक्वल टू एच रो जी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वेपर। वाष्प की जो घनत्व है वो रो के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये देखिए दो इक्वेशन हमें ये मिले हैं, पाई इज इक्वल टू एच डी जी और P माइनस पी एस इज इक्वल टू एच रो जी। अब मान लीजिए m सोलवेंट का मोलिकुलर वेट है, m कैपिटल M सोलवेंट का मोलिकुलर वेट है, और V एक मोल जो वेपर है, एक मोल वाष्प है, उसका वॉल्यूम है एट टेम्परेचर T और प्रेशर P पर। ताप T और दाब P के ऊपर एक मोल वाष्प का जो आयतन है वो हमने V से रिप्रेजेंट किया है। तो जो इक्वेशन होती है सॉल्वेंट के लिए, जैसे गैस के लिए PV इक्वल टू RT, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए हमने देखा बिल्कुल वैसी ही सिमिलर इक्वेशन PV इक्वल टू ST हमें प्राप्त होती है एक मोल के लिए। तो और R का मान और S का मान बराबर ही होता है, इसलिए हम इसको PV बराबर RT भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इससे हम V का मान निकालेंगे तो RT अपॉन P आएगा। तो ये जो V की वैल्यू है उसको हम अब जो डेंसिटी ऑफ वेपर है उसको निकालने के लिए काम में लेंगे। तो वेपर डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट रो, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो हम m अपॉन v लिख सकते हैं, और v की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। तो हमने ये वैल्यू रखी आर टी अपॉन पी, तो रो की वैल्यू आ गई एम टी अपॉन आर टी। तो इस तरह से ये रो की वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को काम में लेते हुए हम आगे इससे करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक का हम भाग देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक का भाग दे रहे हैं एच रो जी, और नीचे क्या आएगा एच डी जी। अब इसमें देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल होगा, तो बचा क्या रो अपॉन डी। इक्वेशन क्या है P माइनस पी एस अपॉन पाई इज इक्वल टू रो अपॉन डी। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है। अब हमने जो अभी वैल्यू निकाली है रो की वैल्यू हमने क्या निकाली है एम टी अपॉन आर टी, वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। रो की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा P माइनस पी एस अपॉन पाई इज इक्वल टू एम पी अपॉन आर टी डी। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। अब देखिए इसको हम रीअरेंज करते हैं, ये P हम इधर ले आते हैं, तो P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू एम अपॉन आर टी डी, और ये हम पाई यहाँ रखते हैं। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। हम देख चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव lowering of vapor pressure। अब हम देखिए राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, अब इसमें m सोलवेंट का मॉलिक्यूलर वेट है, r कांस्टेंट है, s सॉल्यूशन कांस्टेंट और r बराबर ही है कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम स्थिर ले रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं, d डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो वो सॉल्यूशन जो की डेंसिटी हम सॉल्वेंट की डेंसिटी के बराबर ही मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर को अगर हम स्थिर रखते हैं तो डी का मान भी स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये ब्रैकेट की जो सारी राशियां वो कांस्टेंट हो जाएंगी ऐसी स्थिति में, और हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर है वो पाई के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेटिव लॉजिक ऑफ वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो संबंध है ये इस तरह से है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ऑस्मोटिक प्रेशर के समानुपाती होता है। अब आप देखिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ये जो है इक्वेशन m/RT/d पाई, इसके अंदर हम T को इधर ले जाएंगे, देखो T को इधर ले जाइएगा, T माइनस Ts इज इक्वल टू m/RT/d, यहाँ P और कर दीजिए और ये पाई, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो भी कांस्टेंट होगा। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ये जो पूरा फैक्टर है ये कांस्टेंट होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि P माइनस पी एस, यानी P माइनस पी एस क्या है, ये है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी, किसके प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो संबंध है ये वान ठाप के द्वारा दिया गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कह सकते हैं आप, और आपेक्षिक अवनमन ऑस्मोटिक प्रेशर के समानुपाती होता है।